असिस्टेंट लोको पायलट 2025 की वैकेंसी आउट हो चुकी हैं, यानी कि आपका नोटिस निकल चुका है, शॉर्ट नोटिस। और कल यानी कि 12 तारीख लिखा होगा, देखिए 12 अप्रैल 2025, 12 अप्रैल की शुरू होते ही आपके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर सारी डिटेल दे रखी है। 12 अप्रैल से 11 मई तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। कुल मिलाकर 9,970 पोस्ट हैं दोस्त। 18 से 30 साल तक के बच्चे इसको भर सकते हैं। और जो एज नापी जाएगी वो 1/7/2025 से नापी जाएगी। ठीक है, आप अगर कंफ्यूज हो कि आप ओवर एज हो या अंडर एज हो तो 1/7/2025 से नापी जाएगी। बेसिक जो ये होता है ये है 19,900। इसका मैं आपको बता दूंगा क्या हिसाब किताब होता है। बाकी जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। यहाँ पर आपके सामने CBT 1 में 4 सब्जेक्ट आएंगे। ठीक है, 25 नंबर की रीजनिंग आएगी, 20 नंबर की मैथ, 10 नंबर की GA और 20 नंबर की साइंस। यहाँ पर दोस्त जो GA है ये 10 नंबर की जरूर आ रही है, पर इसके अंदर भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। अब आप सोचोगे कि मैं इसकी तैयारी कैसे करूँ और मेरी तो तैयारी अच्छी नहीं है, मैं पास हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। दोस्त अभी मैं आपको पिछले साल की CBT 1 की कट ऑफ बताऊंगा, जिसको देख के आप मोटिवेट हो जाएंगे। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कैसे तैयारी करूँ, तो ये समझ लीजिए, टाइम टेबल बना लीजिए कि दिन में आपको मिनिमम 4 घंटे पढ़ना है। 1 घंटा रीजनिंग, 1 घंटे मैथ, 1 घंटा GA, 1 घंटा साइंस। और कहाँ से पढ़ना है? यहाँ से पढ़ना है दोस्त। ये है किरण पब्लिकेशन की बुक्स। यहाँ पर आपको सबसे पहले थ्योरी पढ़ने के लिए इन 4 बुक्स की जरूरत होगी। ये है मैथ की बुक जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आती है, रीजनिंग की, ये GA यानी साइंस की, इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हैं, और ये सामान्य ज्ञान। इसमें आपके सारे वो सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे जिसको लेकर के आपके दिमाग में कन्फ्यूजन होगा। ठीक है दोस्त, इनके अलावा 2 इंपॉर्टेंट बुक्स कौन सी हैं? ये हैं दोस्त प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वाली बुक। ये तो मस्ट है, जरूरी है। आप वैसे भी मेरा यही सलाह है कि तैयारी करने से पहले ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लीजिए, 1-2 पेपर लगा लीजिए, जिससे आपको एक आइडिया लग जाए कि अच्छा ALP का पेपर आता कैसा। यहाँ पर ये बुक्स है, बहुत अच्छी बुक। मैं मतलब ये बताना चाह रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर की बुक से ना पहले 2-3 पेपर सॉल्व कर लोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएगी कि किस सब्जेक्ट से कितना आता है, क्या पैटर्न होता है, क्या लेवल होता है, और आपके कितने नंबर आ रहे हैं। खास बात ये है दोस्त कि ये बुक्स AI इनेबल्ड भी हैं। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। बुक्स के पहले पन्ने पर ही लिखे हैं कि आप इसके AI का कैसा फ़ायदा उठा सकते हैं। अपने मोबाइल का यूज़ करते हुए बहुत जैसा सवाल चाहें वैसे आप जनरेट कर सकते हैं। जो बुक में क्वेश्चन है वो आप अपने मोबाइल पर देख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगी। बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे दोस्त, और यहाँ चैनल के नाम के ऊपर भी आपको इसको बाय करने का ऑप्शन आ रहा होगा। अब यहाँ पर खास बात ये है कि दोस्त अगर आप डीमोटिवेटेड हैं, आप सोच रहे हैं मेरी तो तैयारी नहीं है, या मैंने कई साल से तैयारी नहीं करी, मैं पास हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, तो पहली तो एक बात समझ लीजिए, अगर आपने ITI किया है, डिप्लोमा किया है, या फिर आपने BTech किया है और आपकी उम्र 18 से 30 वर्ष है, तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिए। जल्दीबाजी मत करिए, कभी कोई गलती हो जाए फॉर्म भरने में। ठीक है, अभी तो क्योंकि जोन भी चूज़ करना है। यहाँ पर एक बार कट ऑफ देख लीजिए। यहाँ दोस्त आप देख सकते होगे, यहाँ पर जर्नल, SC, ST, OBC और EWS, ठीक है, सभी की कट ऑफ लिखी हुई है। सबसे ज़्यादा जर्नल की जाती है, उनकी भी 100 में से कितनी नंबर गई हुई है? 59 नंबर। कहाँ की? इलाहाबाद की। SC की कितनी गई हुई है? 48। ST की 25, 54, 40। तो क्या आप 100 में से, बाकी कैटेगरी छोड़ दें, जर्नल में भी हैं, तो क्या आप 60 नंबर नहीं ला पाएंगे? दूसरी डिवीज़न देखते हैं, कहाँ? अहमदाबाद। जर्नल की 54 नंबर सिर्फ, यानी लगभग 54%। 36 नंबर SC की, 28 नंबर ST के, 41 नंबर OBC के और EWS के 40 नंबर। ये आउट ऑफ 100 है। दोबारा सुन लीजिए दोस्त, 75 नंबर का आपका पेपर होगा। कितने नंबर का पेपर होगा? 75 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है, 60 मिनट में 75 सवाल होंगे। फिर जितने नंबर 75 में से होंगे, इनको आउट ऑफ 100 निकाला जाएगा, और उसके बाद आपकी ये कट ऑफ बताई जाएगी। तो सपोज आपके 75 में से हम मान लेते हैं कि 37.5 नंबर आए, यानी 50% मार्क्स आए, तब जाकर वो 100 में से 50 नंबर। तो 75 में से क्या आप 40 सवाल सही नहीं कर सकते? ये समझ लीजिए, अगर आप 75 में से 40 सवाल कर सकते हैं तो आप किसी भी डिवीज़न की जर्नल की कट ऑफ को पार कर सकते हैं दोस्त, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, आप कहीं भी देख लीजिए, 60 नंबर। देखिए अब तक भुवनेश्वर ने टच करी है 60 नंबर जर्नल की कट ऑफ, अदरवाइज सब 50 की लाइन में हैं। नहीं तो अगर आपकी कोई कैटेगरी लगती है तो फिर बहुत ही कम मार्क्स की आपको ज़रूरत होगी। CBT 1 में बहुत कम कंपटीशन रहता है, ये बात समझ लीजिए। और ये बात मैं आपको मोटिवेट करने के लिए बोल रहा हूँ, ना कि डीमोटिवेट करने के लिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपकी तैयारी नहीं भी है तो भी आप मतलब तैयारी कर लीजिए, फॉर्म भर लीजिए। अब आपको मैं बताता हूँ कि आपको करना क्या है। आपको इम्पॉर्टेंट बातें मैं बता देता हूँ। आपको तुरंत फॉर्म नहीं भरना है।
तुरंत फॉर्म क्या करना है, नहीं भरना है दोस्त, ठीक है। अरे यार, तो पहला पॉइंट ये समझ लीजिए कि आपको तुरंत फॉर्म नहीं भरना है। क्यों? तुरंत फॉर्म भरने में क्या हो जाती है, कई बार कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं जो कि आपको अवॉइड करनी है। थोड़ा सा समय लेना है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आप किस आरआरबी जोन से फॉर्म भरेंगे ये भी तो आपको डिसाइड करना होगा। आप तब तक क्या करें वो मैं आपको समझा देता हूँ, लाल पेन से लिखता हूँ इंपॉर्टेंट बातें। तब तक आप अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट कर लीजिए। आपका आधार कार्ड है, आपका पैन कार्ड है, आपका ये निवास प्रमाण पत्र है, आपका जाति प्रमाण पत्र है, आपका आय प्रमाण पत्र है। अगर ये 3 साल से पुराने हैं तो आप इनको एक बार अपडेट करा लीजिए। आधार में अगर कोई कमी है, कोई मिस्टेक है, बायोमेट्रिक नहीं है, आप उसको अपडेट करा लीजिए, ठीक है। दूसरी चीज़, जो भी आप फॉर्म भरेंगे वो 10th क्लास की मार्कशीट के हिसाब से ही उसमें स्पेलिंग भरेंगे। जो 10th की मार्कशीट में है वही भरेंगे। तीसरी चीज़ आपको क्या करनी है दोस्त, आपको सबसे पहले बुक्स मंगाकर अपनी तैयारी में अभी से लग जाइए। ऐसा समझ लीजिए कि आपको, क्यों, मैंने देखा है बच्चे क्या करते हैं, मतलब नौकरी देनी है पर कैसे, अभी तो फॉर्म निकले हैं, 1 महीना है तो आराम से भरेंगे, तब तक पढ़ेंगे नहीं, तब तक फालतू में इधर उधर घूमते रहेंगे। फॉर्म भरने के बाद जब एग्ज़ाम की डेट आएगी कई महीने बाद, उसके बाद तैयारी करते हैं। तो आपको क्या करना है, उनसे 4 कदम आगे रहते हुए, उनसे ज़्यादा मार्क्स अच्छी पढ़ाई करते हुए ज़्यादा मार्क्स लाकर सिलेक्शन ले लेना, बात ख़त्म करनी है। तो भाई बुक्स मैंने आपको बताई तैयारी के लिए, आप वो बुक्स मंगा लीजिए। उससे क्या करिए, सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दीजिए। अभी कुछ तैयारी मत शुरू करिए, मत पढ़ाई शुरू करो, पर प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन ले लो। आप जितने ज़्यादा 6-7 पेपर या ज़्यादा भी दे दोगे सीरियस होकर, टाइमर लगाकर, तो वो हुई उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। जितने ज़्यादा पेपर दे लोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको आपकी स्पीड पता चलेगी, आपका स्टेटस पता चलेगा कि आपके 75 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं और आपका कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है, कौन सा सब्जेक्ट कमज़ोर है। आपको पेपर के लेवल का पता चलेगा कि पेपर आपके हिसाब से कठिन है। देखो पेपर देते ही पता चल जाता है। सपोज़ अभी हम SSC CGL का पेपर दें तो हाँ, हमें लगेगा कि ये उतना कठिन नहीं है, हम इसको कर सकते हैं। वहीं अगर हम IAS का एग्ज़ाम दें तो उसमें ऐसे सवाल पूछे होंगे, पता लग जाएगा पढ़ते ही कि यार ये तो बहुत कठिन है, यानी कि बहुत तगड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो ऐसे ही आपको ALP का पेपर देते ही पता चल जाएगा कि इसका लेवल क्या है और आपका लेवल क्या है और आपको कितनी और मेहनत की ज़रूरत है, ठीक है। तो तब तक आप क्या करिए, अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करिए। इसके अलावा आप अपनी जो तैयारी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वो स्टार्ट करिए। बुक मैंने आपको बता दी है, और वीडियोस का वेट करिए थोड़ा सा, जिससे कि मैं आपको बता पाऊँ कि कौन सी जोन से आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। तो लोको पायलट यहाँ पर जो भी बनना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर नाम आ चुका है। एक बार इस में पढ़ लेते हैं कि क्या क्या हमें पॉइंट दिया है। उम्मीदवारों को निश्चित रूप से सूचित किया जाता है कि वे ऑनलाइन आवेदन भरते समय आधार का उपयोग करके अपने प्राथमिक विवरण को सत्यापित करें, ताकि गैर आधार सत्यापित आवेदनों के लिए भर्ती प्रक्रिया के लिए प्रत्येक चरण में विशेष विस्तृत जांच के लिए कारण, अरे जो भी है, आधार का उपयोग करके सफल सत्यापन प्राप्त करने के लिए आधार में नाम और जन्मतिथि को 10वीं कक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र में उपलब्ध पूर्ण नाम और जन्मतिथि के साथ 100% मिलान करने के लिए अपडेट किया जाना चाहिए। यानी कि अभी अगर आपके आधार में कोई कमी है, कोई समस्या है, तो मैंने क्या बताया, कोई भी फॉर्म क्लास 10th के सर्टिफिकेट के हिसाब से ही भरा जाता है। उसमें आपकी जो DOB है, जो आपकी स्पेलिंग, जो फादर्स नेम की स्पेलिंग है वही भरी जाती है। तो अगर आधार में और 10th में अलग अलग है तो इनको एक ही करा लीजिए। तो 10th को तो अपडेट करा नहीं सकते, तो आप आधार को अपना अपडेट करा लीजिए, ठीक है। इसी प्रकार ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले आधार को नवीनतम फोटो और नवीनतम बायोमेट्रिक के साथ अपडेट किया जाना चाहिए। अब वो बच्चे जिनका आधार पर फोटो कुछ अलग ही है और अब वो सामने से अलग ही हो चुके हैं, तो वो बच्चे क्या करें, अपने आधार पर अपना फ़ोटो भी अपडेट करा लें। बहुत साल पुराने फ़ोटो हैं बहुत से लोगों के, ठीक है। और यही मेन पॉइंट है कि तब तक आप अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट करिए, अपना आधार को अपडेट करिए और अपनी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो लगाइए और थोड़ा सा वेट करिए, उसके बाद फॉर्म भरिए।